Hello students, this is question number 2 from exercise 1.1 class 10th. क्वेश्चन is ये हिंदी मीडियम में दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है. तो आपको ये दर्शाना है एक घनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप के होते हैं, ये तुम्हें बताना है इसमें. तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना कोई घनात्मक पूर्णांक a ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं b, जिसको हम 6 के बराबर रखेंगे. 6 के बराबर इसलिए क्योंकि ये सब हमें 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 मतलब जो भी होगा वो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 6 का गुणांक होगा. तो इसीलिए अब हम इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, जिसमें हम a को मान लेते हैं कि वो है a एक नंबर है जो अगर हम 6 से विभाजित करें तो उसका जो भाज्य वो आएगा q प्लस शेषफल, जो शेषफल होगा वो r होगा. जहाँ जो q होगा, जो भाज्य होगा वो बड़ा होगा या तो 0 से या तो 0 के बराबर होगा, और जो r होगा, जो शेषफल होगा वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही हो सकता है, क्योंकि अगर 6 से भाग करोगे तो जो शेषफल हो सकता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही हो सकता है. मतलब जो शेषफल है वो 0 या 0 से बड़ा या 6 से छोटा ही हो सकता है अगर 6 से भाग कर रहे हैं. तो हमारा जो a था वो 6q + r है, इसका मतलब हम 6 से भाग कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए a जो हो सकता है वो क्या हो सकता है 6q + 0. मतलब क्योंकि यहाँ पर हमने मान लिया कि जो भी एक संख्या होगी a वो 6 से पूरी भाज्य हो रही होगी, तो उसमें शेषफल 0 आ जाएगा. कोई ऐसी संख्या जिसमें हम 6 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 1 आ रहा होगा, 6 से भाग करने पर शेषफल 2 आ रहा होगा. ऐसे 6q + 3 हो सकता है, 6q + 4 हो सकता है, 6q + 5 हो सकता है. अब हम क्या करते हैं 6q + 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3q + 1. इसका और इसको मैं आगे ऐसे लिख सकते हैं कि 2, ये जो ये वाला 2 है वो 2 है और इसको हमने k1 मान लिया, ये हमारा हो गया k1. तो 2k1 + 1, जहाँ हमने k1 एक पूर्णांक है. ऐसे सेम अगर हम 6q + 3 लेते हैं तो 6q + 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1, और अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले तो वो आ जाएगा हमारा 2 और 3q + 1, यहाँ पर रह जाएगा 3q + 1 +1. अब यहाँ पर हम जो ये है 3q + 1 इसको हम k2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2k2 + 1, 2k2 + 1, जहाँ पर k2 भी एक पूर्णांक है. इसी तरीके से हम अगर 6q + 5 ले तो 6q + 4 + 1 लिख सकते हैं इसे. तो अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले तो 2 अगर कॉमन ले तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3q + 2 + 1 ये रह जाएगा. इसको हम k3 मान लेते हैं, तो 2k3 + 1, जहाँ k3 भी एक पूर्णांक है. तो हमने देखा जो भी हमारी ये विषम, हमने विषम वाले लिए हुए थे क्योंकि हमसे विषम घनात्मक पूछे हुए हैं, तो विषम वाले लिए. और इसी प्रकार 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 सभी किस रूप में है 2k + 1 के रूप में. ये भी हमने 2k1 + 1 लिया था, 2k2 + 1, 2k3 + 1, तो जितने भी हैं सारे के सारे 2k + 1 के रूप में, जहाँ k भी एक पूर्णांक है. ठीक है, अगर अब आगे देखोगे अगर सभी जितने भी हमारे विषम थे, इसलिए जो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 सभी 2 से विभाजित हो रहे हैं अगर 2k + 1 के रूप में, तो इसका मतलब हम 2 से उन्हें विभाजित कर रहे हैं और उसमें जो शेषफल है वो 1 भी आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आ रहा है. इसका मतलब ये जितने भी हैं ये तीनों जो हमने a संख्या ली थी ये तीनों ही विषम संख्याएं ये 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं, और इसीलिए ये यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये एक विषम संख्याएं हैं. इसी प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक हैं, और इसलिए कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में ही होता है. ठीक है.